मुअज़्ज़ज़ अहबाब करामी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रावी हैं कि मैयत अपनी कब्र में ऐसी ही मोहताज होती है जैसे कोई समुंदर में डूबने के करीब आ पहुंचा हो। इसके बाद फरमाया कि मैयत को कब्र में उन तोहफों का बड़ा इंतज़ार रहता है जो उसके माँ बाप या बहन भाई वगैरह की तरफ से पहुँचते हैं। जब ऐसी कोई दुआ उसे पहुँचती है तो वो दुआ उसे दुनिया और माफिया से भी ज़्यादा अच्छी मालूम होती है। अल्लाह ताला ये दुआएं मरने वाले के सामने पहाड़ों के बराबर सवाब की सूरत में मुंतकल करके अता करता है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मुर्दों के लिए जिंदों का बेहतरीन हदिया उनके वास्ते इस्तग़फ़ार करना है। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, ऐसा ही एक वाक़या सुनाने लगा हूँ कि जब एक शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके बेटे ने एक ऐसा अमल शुरू कर दिया कि जिसकी वजह से उसका बाप अपनी कब्र में इंतहाई सुकून और मज़े में था। प्यारे दोस्तों, वो खास अमल क्या है जरूर सुने, और जो भी आपके प्यारे इस दुनिया से चले गए उनके लिए वैसा ही अमल जरूर किया करें ताकि आपके प्यारों को भी कब्र में सुकून नसीब हो। वाक़या का आगाज करने से पहले अपने तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना इल्तमास है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साजू टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बने। वाक़या का आगाज करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग ने बयान किया है कि एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि कब्रिस्तान के अंदर अहले कबूर अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ रहे हैं और मेवे की तरह कोई शय वहां से चुन रहे हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या शय चुन रहे हैं। मुझे उनका ये अमल देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और इसके बाद मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी वैसे ही बैठा हुआ है, वो कहीं से भी कुछ भी नहीं उठा रहा। फरमाते हैं कि मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि ये लोग क्या चीज चुन रहे हैं। उसने जवाब दिया कि मुसलमान जो कुरान वगैरह पढ़कर और सदका और दुआ करके इन्हें सवाब पहुंचाते हैं, ये वही सब कुछ चुन रहे हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, तुम भी तो इन्हीं में से हो, तुम क्यों नहीं चुन रहे? उसने जवाब दिया कि मेरा लड़का हाफिज़े कुरान है, वो हर रोज एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मुझे पहुंचा देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि तुम्हारा वो लड़का कहाँ रहता है और वो क्या काम करता है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो एक नौजवान है और फलां फलां बाजार में फलां जगह पर तिजारत करता है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं अपने ख्वाब की हकीकत जानने के लिए उस बाजार की तरफ चल पड़ा। जब मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा तो मैंने एक नौजवान को देखा, वो हलवा बेच रहा था और साथ साथ अपने होंठों को हलाए भी जा रहा था। फरमाते हैं कि मैं उसके करीब गया और मैंने उससे पूछा कि तुम होंठों को क्यों हला रहे हो? उसने जवाब दिया कि मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं हाफिज़े कुरान हूँ और कुरान शरीफ पढ़कर अपने वालिद को कब्र में सवाब पहुँचाता हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसके बाद मैं अपने घर को लौट आया। कुछ ही अरसा के बाद दोबारा फिर मुझे उसी तरह का ख्वाब आया। मैंने देखा कि मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में से निकलकर बदस्तूर कोई शय चुन रहे हैं।
میں نے اب کی بار دیکھا کہ وہی آدمی بھی جو پہلی مرتبہ ایک طرف خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ اب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی چیزیں چن رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ اس بار میں پھر اپنے خواب کی حقیقت جاننے کے لیے تعجب کرتا ہوا اس بازار کی طرف گیا۔ میں جب وہاں پہنچا جہاں میں نے پہلے اس نوجوان کو دیکھا تھا تو میں نے اس نوجوان کو نہ پایا۔ ارد گرد سے دریافت کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس شخص کا قرآن شریف کا ہدیہ جو وہ نوجوان لڑکا اسے ایصال ثواب کرتا تھا، اس کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ مرنے والوں کا بہترین صدقہ نیک اولاد ہے، اور اگر کوئی اولاد حافظ قرآن ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ دعاؤں اور ذکر و اذکار اور صدقات و خیرات اپنے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں، کیونکہ آج وہ ہمارے محتاج ہیں اور کل کو ہم بھی کسی کے محتاج ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔